नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी के लिए कई इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। उन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले खबर लेते हैं एलटी ग्रेड की। अधर में एलटी ग्रेड के 3,237 खाली पद पड़े हुए हैं। ये 2 विषयों के पद हैं जिनके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और पेपर लीक मैटर में फंसे हुए हैं। हिंदी और एसएसटी के पद हैं। ये कितने पद हैं? 3,237। 13 विषयों के पद जो थे 7,481 पद थे। उनका रिजल्ट जारी किया गया है। 4,244 लोगों को नियुक्ति मिली है। ये पास हुए हैं, नियुक्ति अभी नहीं मिली है, नियुक्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका हो चुका है और इनको जो है कॉलेज अलॉटमेंट होना है। तो उसी बारे में लिखा है कि किस विषय में कितने पद खाली हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में खाली पदों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसमें अंग्रेजी में 1 पद खाली है, देखिए यहाँ पे। गणित में 600 पद खाली हैं। विज्ञान में 961 खाली हैं। कला में 2 खाली हैं और कंप्यूटर में 1637 पद खाली हैं। उर्दू में 8 पद खाली हैं। शारीरिक शिक्षा में 28 पद खाली हैं। तो इन सभी विषयों के पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो जहाँ पद खाली रहते हैं वहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है। जहाँ पर पद भरे गए हैं पूरे, वहीं पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। चयन हो गया, नियुक्ति लटकी। कहाँ पर लटकी नियुक्ति? एसएससी और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के चयनित छात्र परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी परेशान हैं। नई भर्तियां निकलना बंद हो गई हैं। पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं लगातार टल रही हैं। जो भर्ती पूरी हो चुकी है उनके चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। जैसे एलटी ग्रेड के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि एलटी ग्रेड के छात्रों को नियुक्ति अभी नहीं मिल रही है। और इसी तरह से एसएससी के स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2018 हो या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 47 के तहत निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जहाँ तक बात करेंगे, इसमें तो जो इनको ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ था उसमें दिक्कत आ गई। इंग्लिश में प्रिंटेड ज्वाइनिंग लेटर लेके छात्र पहुँचे थे ज्वाइनिंग करने, जबकि आयोग की तरफ से हिंदी में पत्र निकाला गया था। तो इसमें थोड़ा सा प्रकरण फंस गया था, इसलिए इनकी ज्वाइनिंग रुक गई। उसी बीच में लॉकडाउन चालू हो गया। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और सी में भी इसी तरह की कुछ घटनाएं हुई, जिसकी वजह से इनकी ज्वाइनिंग रुक गई। और ग्रेड सी में 1158 और ग्रेड डी में 2786 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। लेकिन इनको अप्रैल में नियुक्ति मिलनी थी। अप्रैल में इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, लेकिन अप्रैल में आपको मालूम है कि मार्च में ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो अप्रैल में ज्वाइनिंग इनकी नहीं मिल पाई। इसी तरह से आरओ एआरओ के छात्र भी परेशान हैं। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको ज्वाइनिंग मिलनी थी, जो कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लटक गया। उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई अभी तक। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी खबर आ रही है कि हाई कोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। तो इस आदेश के मायने क्या है? अभ्यर्थी ने जिस वर्ग के लिए आवेदन किया है उसी वर्ग में रखा जाए, भले ही उसके अंक कितने ही क्यों ना हो। आरक्षित वर्ग का मेधावी यदि अपने वर्ग में चयनित होगा तो उसे आसानी से अपना जिला मिल सकता है। सामान्य वर्ग की सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग कराने की व्यवस्था खत्म होगी। देखिए, अखबार में बहुत कुछ गलत भी छपता है। इनका ये जो पॉइंट दिया गया है ये गलत है। उसी वर्ग में नहीं रखा जाएगा। ओवरलैपिंग के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है। ओवरलैपिंग खत्म कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ओबीसी और एससी वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। पहुँचने वालों की संख्या केवल कम होगी। जो एलिजिबल है, जो किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, वो तो वहाँ पहुँचेंगे ही। उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकती, क्योंकि वो ओवरलैपिंग के किसी रूल के अंतर्गत नहीं आते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसमें उनका जाना उनका मूल अधिकार है। तो ये गलत पॉइंट है और ये भी गलत है इन्होंने जो लिखा है, क्योंकि हाई कोर्ट का एक आदेश है। और मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था उसमें कि जो भी चयनित होते हैं उनका जो जिला होगा उनको उनके कोटे से ही मिलता है।
जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में अगर वो चयनित भी होते हैं तो वहाँ के कोटे से उनको जिला नहीं अलॉट होता है, उनका जिला अलॉट होता है उनकी रिजर्व कैटेगरी कोटे से। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सामान्य वर्ग की सीटों पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग कराने की व्यवस्था खत्म होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग कराने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है और यूपीपीएससी ने भी लागू भी किया है। तो लेकिन अभी शिक्षा विभाग इसको लागू करता है कि नहीं लागू करता है, लागू करने के बाद कितना बवाल होगा, वो सब क्या होगा, वो सब चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन अगर शिक्षा विभाग इसको लागू करता है तो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से ही लागू होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 36,614 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ऐसे में अधिकांश चयनित होंगे। ओबीसी 84,864 और एससी के 24,308 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हैं, अधिकांश का नहीं हो सकेगा चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्ष ही भर्तियों में ओवरलैपिंग की पूरी तरह से व्यवस्था खत्म कर दी थी। तो दोस्तों देखिए, ये जो शुरू हुई है चीज़ कहानी, इसके ओवरलैपिंग का एक डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही बनाया था। आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से समझिए। यहाँ पर कई चीज़ें भ्रामक दी गई हैं, यहाँ पे कई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो आगे की खबर देखते हैं। 25% जो है कटौती की जाएगी खर्चों में। और देखिए, मैंने भ्रामक चीज़ों की बात की तो अभी कल ही एक आ रहा था, टीवी पर आ रहा था और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बना दिया कि 1 साल तक कोई नई भर्ती नहीं होगी। तो अभी देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष और सदस्य आदि के लिए सहयोगी स्टाफ का नया पद सृजित नहीं होगा। जो पद है उसी से आप काम चलाइए। व्यवस्था सरप्लस स्टाफ या आउटसोर्सिंग से होगी। आउटसोर्सिंग मतलब कि ठेकेदारी, पढ़े लिखे लोगों से बंधुआ मजदूरी के जैसा ही होता है आउटसोर्सिंग। आप लोग जानते होंगे संविदा पे काम करने वालों का, संविदा पे काम जो करते हैं उसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग से मैन पावर। संविदा पे काम कैसे करते हैं, उनकी कितनी मजबूरी होती है, वो जब आप उस सिस्टम में जाएंगे तब समझेंगे। संविदा पे अगर 450 रुपये पर डे उनको मिलता है तो जो ठेकेदार होता है 100 रुपये उनसे 450 देने के बाद 100 रुपये कोई 150 रुपये वापस ले लेता है, तो उसको बोलते हैं मजबूरी। और ये सबसे ख़राब व्यवस्था है सरकारों की, जो आउटसोर्सिंग से खर्च सरकार का बहुत कम हो जाता है, लेकिन जो काम करने वाला है उसका शोषण होता है और जो ठेकेदार एक होता है वो बीच का पैसा खाता है। कोरोना वायरस से संक्रमित 1 लाख पार कर गए हैं। देश की हालत अब इस समय चिंताजनक हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और लॉकडाउन भी जिस तरह से खुल रहा है, अभी तक तो सख्ती थी, तो अब इसके और तेज़ी से फैलने का संदेह है। तो आप सभी लोग सावधानी पूर्वक रहें और जो भी गाइडलाइंस हैं सरकार की उसका पालन करें। 2 भर्तियों के बीच फंसे LT ग्रेड के अभ्यर्थी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती शुरू हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने के बाद LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। अब वो वहाँ पर ज्वाइन करें या ना करें। सरकारों की कितनी बड़ी गलती होती है और छात्रों को उसमें पिसना पड़ता है। 69,000 के शिक्षक भर्ती के छात्रों का भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और LT ग्रेड की भी, कि हम क्या करें। LT ग्रेड वाले कह रहे हैं कि अगर 69,000 में ज्वाइन कर लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे और फिर एक सीट भी बेकार जाएगी और बाद में हमको 2 महीने बाद 3 महीने बाद LT की मान लीजिए ज्वाइनिंग करवाते हैं ये लोग, तो हम कैसे करेंगे वहाँ पे। और दूसरे 69,000 वाले परेशान हैं कि LT ग्रेड वाले ना ही ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लो मेरिट वालों को सीट वहाँ पे मिल जाए। तो गवर्नमेंट जब 69,000 शिक्षक भर्ती को कर रही है तो LT ग्रेड की ज्वाइनिंग का रास्ता भी ओपन क्यों नहीं कर रही है। एक विज्ञप्ति ही जारी कर दे जिसमें बता दे कि किस डेट से उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो छात्र यहाँ पे अप्लाई ना करें। CBSE 12वीं की परीक्षा की डेट आ गई हैं। 1 जुलाई को होम साइंस, 2 जुलाई को हिंदी इलेक्टिव, 2 जुलाई को कोर हिंदी, 7 जुलाई को इंफॉर्मेटिक्स न्यू और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ओल्ड। इस तरह से 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 13 जुलाई को भी बिजनेस स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी के पेपर होंगे।
तो आप सब लोगों ने लॉकडाउन में खूब पढ़ाई की होगी। अब पेपर के लिए तैयार हो जाइए, पेपर होने हैं आपके। लॉकडाउन क्या शुरू हुआ, विरोध की आवाज़ पूरी तरह से दब गई। पेपर लीक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी वजह से लोगों को विरोध करना था। एक केंद्र से सीरीज में कई अभ्यर्थी पास हुए हैं, लेकिन विरोध अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। OMR का मूल्यांकन नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग। न्याय मोर्चा के सुनील मौर्य का कहना है कि लगभग 9,000 परीक्षार्थियों ने सॉल्व कॉपी मिलने के बाद जल्दबाजी में OMR तो भर दी, परंतु वह बुकलेट सीरीज लिखना भूल गए हैं, इसलिए उनका मूल्यांकन नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया है उस पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि पेपर लीक है, एक ही ज़िले के लोग पास हुए, एक ही कमरे में बैठे हुए लोग पास हुए, एक ही केंद्र के लोग पास हुए, इतनी मेरिट कैसे जा सकती है, उनका इंटरव्यू कराया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन छात्र इसके लिए आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो उनके विरोध जो है, उनका विरोध जो सड़कों पर निकलता, जो उनका विरोध एक घेराव करने, नारा लगाने की उसमें शक्ल में तब्दील होता, वो आज केवल सोशल मीडिया पर कमेंट लिखने में जा रहा है पूरी एनर्जी उनकी। इसी तरह से वो विरोध कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का आवेदन शुरू हो गया है और गलती पर संशोधन का विकल्प नहीं है। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म भरने का वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती मत कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।